Good evening, my dear students. So, in last class, we are discussing about the four concepts of the chapter 2, that is called sexual reproduction in flowering plant. And after that, we are discussing about the concept number 5, that is called pollination and its type. देखिए लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने बात किया था प्री फर्टिलाइजेशन की, और प्री फर्टिलाइजेशन में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बात की। जब बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया तो यहां पर प्लांट्स में जो अगला स्टेप आता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा। अब देखिए, आपने पीछे की क्लासों में भी पढ़ा हुआ है कि ये जो पॉलिनेशन है ये दो तरीके का होता है, ऑटोगैमी और दूसरा जीनोगैमी। ऑटोगैमी की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटो का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटो मींस सेल्फ एंड गैमी मतलब फ्यूजन। तो ऐसे प्लांट्स जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी प्लांट्स बोलते हैं। और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो देखने के लिए आता है वो वीट है और राइस है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑन द व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। अगली बात करते हैं जिटेनोगैमी। जिटेनो मतलब स्टेंजर और गैमी का मतलब फ्यूजन, मतलब द टाइप ऑफ प्लांट्स विच फ्यूज विद द स्टेंजर्स। ऐसे जो मेल गैमीट्स हैं जिनको वो पहले से इंट्रोड्यूस नहीं है और उनके साथ फर्टिलाइज होते तो उनको जिटेनोगैमी कहा जाता है। दैट इज आल्सो द मोड ऑफ पॉलिनेशन। अगली चीज जो हम लोग बात कर रहे हैं, जीनोगैमी। जीनो का मतलब क्रॉस, गैमी का मतलब फ्यूजन। दो अलग अलग प्लांट्स हैं, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। तो ऐसे फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं। दैट इज फाउंड इन पपाया एंड मेज। बेटा ये तो हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हो गए, लेकिन इन पॉलिनेशन के लिए हाउ द एंथर रीच एट द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, इसके लिए हमें कुछ डिवाइस की जरूरत होती है। और डिवाइस में बेटा जो हम लोग बात करते हैं वो क्या करते हैं, दो तरीके की बातें करते हैं। पहले सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेटा अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहली जो बात हमारे पास यहां पर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। तो इस क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या है, क्लिस्टोगैमी का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ सर्टेन अनओपन फ्लावर। जैसे कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो ओपन ही नहीं हुए लेकिन उनके अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है, क्लोज ही रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी फ्लावर प्लांट्स। या ऐसे प्रोसेस या ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और उनका एग्जांपल क्या है, ऑक्जेलिस और वियोला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द नीट एग्जामिनेशन। दूसरा क्या है, होमोगैमी। होमोगैमी की बेटा अगर हम लोग बात करते हैं तो होमोगैमी का मतलब क्या होता है, सेम कल्चर। ऐसे प्लांट जो सेम कल्चर्स के साथ फ्यूजन करते हैं उनको होमोगैमी कहा जाता है और उनका एग्जांपल है मिराबिलिस, ठीक है। अगली बात जो हमारे पास आती है जिसे आप क्या बोल रहे हो, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी की बात करें तो डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो राइपनिंग ऑफ स्टेम्स एंड पिस्टल्स एट डिफरेंट टाइप। तो डाई का मतलब क्या हो गया, एक स्टेम हो गया, एक पिस्टल हो गया, दोनों में ग्रोथ जो हो रही है वो अलग अलग टाइम में हो रही है। और उसके बाद इन दोनों में जो प्रोसेस हो रहा है उसको हमने क्या कहा, सेल्फ पॉलिनेशन कहा, जिसको हमने क्या कहा, डाइकोगैमी कहा। अगली चीज हमने क्या कहा, हेट्रोस्टाइली, डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल्स सेल्फ पॉलिनेट। अलग अलग किसी भी फ्लावर में एक स्टाइल छोटा है दूसरा बड़ा, तो इसमें अगर डिफरेंट टाइप का जो स्टाइल है वो एक ही बार में सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। और लास्ट हेडिंग जो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब ऐसे प्लांट जो
सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन वो कंपैटिबल नहीं होते, इनकम्पैटिबल नेचर के होते हैं, उनको हम लोग एज ए सेल्फ कंपैटिबिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या करते हैं बेटा, कंसीडर करते हैं। तो हमारा ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 7 में बेटा अगर हम लोग आए तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग एजेंट्स की जरूरत है। मतलब ये जो मेल गैमीट्स है उसको फीमेल गैमीट्स तक ट्रांसफर होने के लिए एजेंट्स की जरूरत है। एंड दीज एजेंट्स आर बायोटिक एंड एबायोटिक। वो बायोटिक भी हो सकते हैं, वो एबायोटिक भी हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। अगर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन नेचुरल है तो उनको हम एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। और इसमें सबसे पहला जो पॉलिनेशन का टेक्निक है उसको हम लोग वाटर पॉलिनेशन कहते हैं, और इसके लिए हम लोग बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर वाटर, हाइड्रोफिली। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वेलिसनेरिया, दैट इज वेरी फेवरेबल एग्जांपल फॉर द नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सेकंड हम लोग बात करें हैं विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। और इसका एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा मेज में। और तीसरा है मैमल्स, मतलब जब जो एजेंसी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और मैमल्स के थ्रू मेल जर्म सेल का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूफिली बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है एडोसोनिया, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ जूफिली। और बर्ड की बात करें, बर्ड के लिए हम लोग बायोलॉजिकल वर्ड यूज करते हैं ऑर्निथो। तो ऐसा फ्यूजन या ऐसा पॉलिनेशन जो बर्ड से हो रहा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ऑर्निथोफिली बोलते हैं। और ऑर्निथोफिली का एग्जांपल आप अक्सर देखने के लिए मिलेगा कॉटन सिल्क में बेटा। अगली बात करते हैं इंसेक्ट का। इंसेक्ट को हम लोग बोलते हैं एंटमोफिली। एंटमोफिली का एग्जांपल है साल्विया। और रेप्टाइल्स मतलब जूगैमी, मतलब रेप्टाइल्स के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग जूगैमी बोल रहे हैं। और एफाइलस प्लांट्स में आपको ये एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 है बेटा। प्लीज मस्ट बी लर्न द एग्जांपल्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। वाटर का वेलिसनेरिया, विंड का मेज होता है, मैमल्स के थ्रू एडोसोनिया में होता है, बर्ड्स में सिल्क कॉटन और इंसेक्ट से साल्विया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, तो आप बिल्कुल इसे याद करके रखिए। अगली बात अगर हम लोग करते हैं तो वो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बेटा जब ये फर्टिलाइज हो गए तो यहां पर हमारे पास क्या है? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्टिग्मा है, ये क्या है? स्टाइल है, और ये क्या है? ओवरी है। अब यहां पर पॉलन ग्रेन्स आए और यहां पर पॉलन पिस्टिल, ये जो पॉलन पार्ट है और पिस्टिल पार्ट है उनका इंटरेक्शन होता है और यहां पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है ओव्यूल तक पहुंचने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब होता है तो वहां पर तीन चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखी जाती हैं। पहला क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन, मतलब वो जो पॉलन ग्रेन है वो कंपैटिबल है कि नहीं, वो सेम स्पीशीज का है या नहीं। अगर सेम स्पीशीज का है और इजीली फर्टिलाइज कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला स्टेप रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन। और दूसरा फिर क्या होगा? अगर ये कंपैटिबल है तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है ये अंदर की ओर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करेंगे। और जब ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी तो इस तरीके से जो है नीचे से ये पॉलन ट्यूब्स क्या करेंगे? ओव्यूल्स में एंटर करेंगे। तो अगला स्टेप क्या है? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। और यहां पर प्लांट्स का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे। तो इस तरीके से प्लांट्स में नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। और लास्ट प्रोसेस जो जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कैन हाइब्रिडाइज द टू रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स। ऐसी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बहुत जरूरी है प्लांट्स की,
हम लोग उनके बीच में क्या कराते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं। तो आपने याद रखना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द टेक्निक ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये एक क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का टेक्निक है, एंड इन विच वी आर पॉलेंस फ्रॉम डिजायर प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द डिजायर्ड प्लांट। जो प्लांट्स हमें डेवलप करना है उनके स्टिग्मा पे हम लोग उनको डस्टिंग करेंगे और उस प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंथर चाहिए, पॉलन ग्रेन्स चाहिए। तो उस प्रोसेस को मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। तो इमैस्कुलेशन क्या है बेटा, इमैस्कुलेशन इज द रिफर एज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर राइपनिंग यूज द फोर्सिप। हमने जो कैरेक्टर्स का राइपनिंग करवाना है उस फ्लावर से एंथर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। तो आप सिंगल वर्ड में यहां से बोल सकते हैं इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर। अगला प्रोसेस जो यहां पर हो रहा है बेटा वो है बैगिंग। बैगिंग क्या है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज नाउ कवर्ड विद बैग, या आप ये कह सकते हो बटर पेपर और ट्रांसपेरेंट बैग दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन बाय द कंटामिनेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग, मतलब कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर बाय द हेल्प ऑफ बैग एंड दैट इज कॉल्ड बैगिंग। और बैगिंग के बाद अगला स्टेप हम लोग क्या कर देते हैं, टैगिंग। उस फ्लावर को टैग कर देते हैं और जब उस फ्लावर में प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है तो हमें वो डिजायर्ड कैरेक्टर का फ्लावर मिल जाता है। क्लियर है सभी को बेटा। नाउ इसके बाद जो अगली बात हम लोग यहां पर रिवीजन में करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन में आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, सिंगेनी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो गया जिसको आपने सिंगेनी कहा, और पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया उसको आपने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन कहा। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशनल प्रोसेस ऑफ द सिंगेनी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस एंड क्विक रिवीजन of chapter 2. After that in next video we are starting from the chapter 3 questions and flow charts of the chapter 3, and please follow these flow chart for the quick revision. Please follow the steps and definitions and examples very carefully. Now goodbye, see you again in next video. Have a nice day beta, bye.